नाग पंचमी में नाग देवता को जब आप मंदिर में भोग लगाने के लिए जाएंगे तो आप नाग देवता को नाग देवता की प्रतिमा या शिवलिंग पर आप कच्चा दूध चढ़ाएं। जीवित सांप को आपको दूध नहीं पिलाना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर जल, अक्षत मतलब कि साबुत चावल, सफेद फूल या फिर पीला फूल, थोड़ी सी मिश्री, खीर, बताशे, पंचामृत और फल जैसे कि केला, सेब नाग देवता को आप अर्पित करें। क्या भोग आपने नहीं लगाना नाग देवता को? बासी या खराब भोजन कभी भी आप भोग में नहीं रखेंगे। गंदे या टूटे हुए बर्तन आप पूजा में नहीं रखेंगे। नाग देवता की पूजा भोग लगाने में लोग अक्सर गलती कर देते हैं। पहली गलती, नाग पंचमी के दिन सांप के बिल को खोदना या उसमें कुछ डालना या पेड़ों को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। दूसरी गलती, किसी जीवित सांप को पकड़ना, उसके पास जरना या जबरदस्ती दूध पिलाना भी सही नहीं है। नाग पंचमी पर नाग देवता की प्रतिमा, चित्र या शिवलिंग की आप पूजा करें, किसी जीवित सांप को कष्ट नहीं देंगे। तीसरी गलती, बिना जानकारी के इंटरनेट पर फैली हर बात पर विश्वास कर लेना। अपनी पारिवारिक और स्थानीय परंपरा का सम्मान करेंगे। चौथी गलती, बहुत से लोग केवल दूध चढ़ाकर लौट आते हैं, लेकिन पूजा में देसी घी का दिया जलाना, धूप बत्ती करना, फूल जल अर्पित करना, भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण और प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पांचवी गलती, पूजा के नाम पर किसी भी जीव को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नाग पंचमी के दिन आप यह काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इस दिन खेत में हल चलाना या भूमि की खुदाई करना मना है। इस दिन साग तोड़ने से भी मना किया जाता है। इस दिन कोई भी आप ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि सांपों को किसी भी प्रकार का कष्ट हो। इस दिन मिट्टी की जुताई भी आप नहीं करेंगे, इससे सांपों को चोट पहुंच सकती है। इस दिन कोई कीटनाशक दवाई खेतों में नहीं छिड़केंगे। सिलाई से संबंधित भी कोई काम आपने नहीं करना। इस दिन लोहे के बर्तन में खाना बनाने या खाना खाने से परहेज करें। कोई भी नुकीली या धारदार वस्तुएं जैसे कि सुई चाकू का इस्तेमाल आप इस दिन नहीं करेंगे। इस दिन पत्तेदार सब्जियां आप नहीं काटेंगे। नाग पंचमी पर आप क्या खाना खाएंगे? हर त्योहार तीज पर तरह तरह के पकवान खाने की परंपरा होती है। उसी तरह नाग पंचमी पर भी अलग अलग व्यंजन खाए जाते हैं, जैसे कि खट्टा खीर, जिसे खोर चावल भी कहते हैं। उसे भी नाग देवता और देवी देवताओं को अर्पित करके प्रसाद के रूप में खाने की परंपरा है। यह खट्टा खीर दही या मट्ठे में चावल पका कर तैयार किया जाता है। सेवई चावल जैसा भोजन भी आप बना सकते हैं। कुछ भागों में नाग पंचमी से एक दिन पहले भोजन बनाकर रखा जाता है और नाग पंचमी के दिन बासी खाना खाया जाता है। इस दिन आप पूरी सब्जी सब्जी पत्तेदार नहीं खानी है और बाकी पूरी सब्जी आप खा सकते हैं। आलू की सब्जी आप खा सकते हैं। पूरी तरह से आटे से बनी हुई चीजों का आप सेवन करें। नींबू आपने जरूर खाना है इस दिन। मान्यता के अनुसार इस दिन दांतों से नीम के पत्ते भी चबाने चाहिए। इस दिन जिस घर में मीठा, तीखा, कड़वा या खट्टा खाया जाता है, उनके घर में देवता की कृपा बनी रहती है। अगर आप चाहे तो नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा किसी विप्र को या किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। पूजा में चढ़ाया गया दूध नाग रखने वाले को आप दे सकते हैं। नाग देवता को जब आप भोग लगाए तो ओम नाग देवताय नमः मंत्र का आप जाप करते जाएं। भोग लगाने के बाद अंत में नाग पंचमी की कथा भी आप पढ़ सकते हैं या फिर आप सुन सकते हैं। भोग लगाने के साथ साथ मंत्रों का जाप करने के साथ साथ आप नाग देवता के 7 नामों का भी जाप करें तो बहुत ही सही रहेगा, बहुत ही उत्तम रहेगा। ये नाम इस तरीके से है: ओम अनंत नमः, ओम वासुकी नमः, ओम पदन नमः, ओम महापदन नमः, ओम तक्षक नमः, ओम कुलीर नमः, ओम करकोटक नमः, ओम शंख नमः।